दोस्तों, अगर आप भी अक्षर पटेल को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंकाई बल्लेबाजों के बाद आया श्रीलंकाई गेंदबाजों का तूफान, तो वहीं सूर्या और अक्षर ने संकट मोचक बनकर बचाई भारत की लाज। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए। इसी बीच अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी से ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए और भारत की इज्जत बची। तो आखिरकार कैसे रोमांच की सारी हदें पार करते हुए सूर्या और अक्षर पटेल ने तहलका मचाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़ी कर देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच चल रही 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, ये मुकाबला इतना रोमांचक हो जाएगा ये किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आपको बता दें, भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने श्रीलंका को 206 रन लौटा दिए। आपको बता दें, भारतीय टीम 2 बदलाव के साथ इस मुकाबले में उतरी थी, जहां पर संजू और हर्षल पटेल की जगह पर राहुल त्रिपाठी और अर्शदीप सिंह को मौका मिला। तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने की। दरअसल श्रीलंका की पारी की शुरुआत प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस ने की थी, जहां पर सलामी जोड़ी ने पहली विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी कर डाली। जिसके बाद युजवेंद्र चहल ने कुशल मेंडिस को 52 रनों के स्कोर पर LBW आउट कर पहला झटका दे दिया। तो वहीं बैटिंग करने आए भानुका राजपक्षे को उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार से क्लीन बोल्ड कर दिया, जो 2 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए असलंका और निशंका ने पारी को संभाल लिया, लेकिन निशंका भी 12वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच थमा बैठे और 4 चौकों की मदद से 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने धनंजय आए, लेकिन धनंजय भी मात्र 3 रन का स्कोर बनाने के बाद ही 14वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने कप्तान दशुशनका आए, लेकिन दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे असलंका 19 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 37 रन बनाने के बाद 16वें ओवर में उमरान मलिक की गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद आए उप कप्तान बरेंदु हसरंगा पहली ही गेंद पर गोल्डन डक आउट के रूप में उमरान मलिक की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसे में पारी को करुणारत्ने और दशुशनका ने संभाल लिया, जहां पर दशुशनका ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक अंतिम ओवर में पूरा किया और नाबाद रहकर 56 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके लगाए। और करुणारत्ने ने भी नाबाद 11 रनों की पारी खेली और दोनों ने 68 रनों की साझेदारी मात्र 27 गेंदों पर ही कर डाली, जिसके कारण श्रीलंकाई टीम ने 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें उमरान मलिक ने 3, अक्षर पटेल ने 2 और युजवेंद्र चहल ने 1 विकेट हासिल किया। जिसके बाद भारतीय टीम 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत ईशान किशन और शुभमन गिल ने की, जहां पर भारतीय टीम को पहला झटका 12 रनों के स्कोर पर ही लग गया। दरअसल विरोधी टीम के गेंदबाज रंजीथा ने 1 ओवर में भारतीय टीम को 2 झटके दे दिए। दरअसल ईशान किशन 2 रन बनाने के बाद रंजीथा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने अपना खाता चौके के साथ खोल दिया। लेकिन इसी ओवर में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल पवेलियन लौट गए, जहां गिल 5 रन बनाने के बाद तीक्षणा के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी भी अगले ही ओवर में मधुशंका की गेंद पर 5 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए, लेकिन हार्दिक पांड्या भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। पावर प्ले के 5वें ओवर में करुणारत्ने की गेंद पर हार्दिक पांड्या भी 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाने के बाद विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा मैदान पर आए, लेकिन दीपक हुड्डा भी ज़्यादा देर तक पारी को नहीं संभाल पाए और 10वें ओवर में बरेंदु हसरंगा की गेंद पर 9 रन बनाने के बाद धनंजय के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से बिगड़ती हुई नजर आई। दरअसल भारतीय टीम के 57 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए, जहां पर अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाल लिया और 51 रनों की साझेदारी 6ठे विकेट के लिए कर दी, जो भारत के लिए 6ठे विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी बनी। तो वहीं अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया, जहां पर उन्होंने प्रत्येक ओवर में रन रेट को बढ़ाने का काम किया। इसी बीच 14वें ओवर में बरेंदु हसरंगा के सामने अक्षर पटेल ने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी इसी ओवर में 1 छक्का लगाकर ओवर में 26 रन बटोर लिए।
और पूरा का पूरा मोमेंटम भारत की ओर शिफ्ट कर दिया। इसी बीच 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी 33 गेंदों पर छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। परंतु यहां पर भारत को तगड़ा झटका लग गया, जहां पर सूर्य कुमार यादव अर्धशतक लगाने के बाद 36 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 51 रनों की पारी खेलकर मधुशंका की गेंद पर बृंदु असरंगा के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने शिवम मावी आए। हालांकि जीत के लिए अभी भी 4 ओवर में 59 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में शिवम मावी और अक्षर पटेल ने अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ी, जहां पर शिवम मावी ने 18वें ओवर में 17 रन बटोरे, तो वहीं अंतिम ओवर में जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता थी। तो गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान दसुन सनका आए। ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल को दसुन सनका ने करुणारत्ने के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस बीच अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से 65 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पारी की अंतिम गेंद पर शिवम मावी भी 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाने के बाद महेश तीक्षणा के हाथों कैच आउट हो गए। और इसी के साथ भारतीय टीम 190 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जहां विरोधी टीम की तरफ से दसुन सनका, मधुशंका और रजनीथा ने 2-2 विकेट हासिल किए, तो वहीं करुणारत्ने और असरंगा को 1-1 विकेट मिला। और इस मुकाबले को भारत 16 रनों से हार गया और इस सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गईं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम की हार की असली वजह क्या रही? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।